श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुल देवी और कुल देवता की पूजा न करने से, उनके मंदिर न जाने से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या घटित होता है, इस विषय पर जानकारी दी है। आज इस वीडियो में हम कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के उपाय बताएंगे। वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए। इससे हमें नए नए विषयों पर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है और आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के उपाय। नंबर 1, तीर्थ स्थान पर जाना। दोस्तों, हर एक गृहस्थ ने साल में कम से कम एक बार या 2 बार, मतलब अपनी परंपरा के अनुसार, कुल देवी और कुल देवता के तीर्थ स्थान पर जाना ही चाहिए। वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर क्षेत्र में कहीं पर एकांत में बैठकर कुल देवी या कुल देवता से मन ही मन कुछ बातें करें। जैसे कि आप उनसे ये कह सकते हैं कि जाने अनजाने हुए अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिए। मेरी शक्ति अनुसार मैंने जो पूजा की है उसे स्वीकार करें। मुझे अपने चरणों में स्थान दे। इसके बाद आप उनका जयकारा लगाइए और वापस अपने घर आइए। नंबर 2, शुभ कार्यों में सम्मिलित होने के लिए आवाहन करना। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, जैसे सगाई, विवाह, बच्चे का जन्म, वास्तु शांति, गृह प्रवेश इत्यादि जैसे खास तिथि पर कुल देवी और कुल देवता का आवाहन अवश्य करें। ऐसे शुभ कार्यों में सम्मिलित होकर आशीर्वाद देने के लिए उन्हें भक्ति भाव से बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुल देवी और कुल देवता बहुत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। नंबर 3, जागरण। अगर आपको लगता है कि आपकी कुल देवी या कुल देवता आपसे रुष्ट है, तो आप अपने घर में उनका जागरण रख सकते हैं। जागरण में रात भर भजन गाए जाते हैं, आरती की जाती है और विशिष्ट पद्धति से देवी या देवता की पूजा की जाती है। ज्यादातर कुल देवता का जागरण रहता है, किंतु भारत के अनेक भागों में देवी जागरण भी रखा जाता है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार ये जागरण का कार्यक्रम अपने घर में रखिए। इससे आपके कुल देवता या कुल देवी जागृत होते हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं और जागरण में भाग लेने वाले हर सदस्य पर कृपा करते हैं। नंबर 4, सुहागन पूजन। यदि आप अपनी कुल देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर में सुहागन पूजन रखिए। इसमें आपको 5 या 7 सुहागन स्त्रियों को आपकी कुल देवी समझकर ही उनकी पूजा करनी है। इस कार्य में उन सुहागन स्त्रियों ने दिन भर व्रत रखना होता है और शाम को दिन ढलने के बाद पूजा का आयोजन करने वाली स्त्री ने इन 5 या 7 स्त्रियों की कुल देवी समझकर ही पूजा करनी है। उन्हें हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें भोजन देना है और कुछ दान भी देना चाहिए। इस पूजा से कुल देवी प्रसन्न हो जाती है और इस पूजा का आयोजन करने वाली स्त्री की मनोकामना पूर्ण करती है। नंबर 5, नित्य पूजा। दोस्तों, प्रतिदिन जब आप पूजा करते हैं तब अपने इष्ट देवी देवता से भी पहले कुल देवी और कुल देवता का नाम लेना चाहिए। उनका जयकारा लगाएंगे तो और भी अच्छा है। प्रथम कहिए ओम, फिर अपनी कुल देवी या कुल देवता का नाम लेना है और आखिर में नमः बोलकर आप उनका मंत्र भी बना सकते हैं, जैसे ओम सिद्धनाथाय नमः। इस तरह से तो दोस्तों, आप अपने कुल देवी और कुल देवता का मंत्र बनाकर उस मंत्र का नित्य पूजा के समय 11 बार मंत्र जाप कर सकते हैं या एक माला मंत्र जाप भी कर सकते हैं। याद रखिए कि जितना ज्यादा मंत्र जाप करेंगे उतनी ही जल्दी आपके कुल देवी और कुल देवता प्रसन्न होंगे। नंबर 6,
नैवेद्य या भोग अर्पित करना। आपके कुल देवी का या कुल देवता का जो दिन होता है, उस दिन आप उन्हें नैवेद्य या भोग समर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य में आप अपने घर की बनी रोटी, सब्जी, चावल भी समर्पित कर सकते हैं, किंतु चावल पर थोड़ा दही डालें और उस पर थोड़ा सा गुड़ भी रखिए। गुड़ नहीं है तो थोड़ी सी शक्कर डालिए। ये आपको हमेशा ही करना है। इससे हमेशा आपके कुल देवी और कुल देवता की कृपा बनी रहेगी। नंबर 7, पैसा निकालना। जब भी आपकी सैलरी होती है या कहीं से भी आपको पैसे मिलते हैं, तो उन पैसों में से कुछ पैसे अपने कुल देवी और कुल देवता के नाम से बाजू में निकालने हैं। आप उनके नाम पर गुल्लक भी रख सकते हैं। बाजू में निकाले हुए पैसे उस गुल्लक में डालते रहिए, इससे वह पैसे खर्च नहीं होंगे। जब आप अपने कुल देवी या कुल देवता के दर्शन करने जाएंगे, तो उस गुल्लक में से पैसे निकाल कर लेकर जाइए। उन पैसों को आप मंदिर के दान पात्र में डाल सकते हो या उससे अन्नदान कर सकते हो, या उन पैसों से अपने घर में जागरण रख सकते हो। लेकिन उन पैसों में आपने ऊपर से कुछ पैसे ऐड करने हैं, और आप जो भी दान या धर्म कार्य करना चाहते हैं उसे कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम पर कुछ पैसे निकाल कर रखते हो और उन पैसों से पूजा, जागरण करवाते हो या कोई धर्म कार्य करते हो, तो इससे आपके कुल देवी, कुल देवता बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको कई गुना अधिक प्रेम देते हैं, आशीर्वाद देते हैं तथा आप पर प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना भी पूर्ण कर देते हैं। नंबर 8, भिक्षा मांगना। अपने कुल देवी या कुल देवता के नाम पर उन्हीं से संबंधित विशेष तिथि पर या दिन पर कुछ घरों से भिक्षा मांगी जाती है। कितने घरों से भिक्षा मांगनी है, ये आपकी प्रथा के अनुसार पहले से ही निश्चित होता है। अगर आपको इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर के पुजारी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो भिक्षा मांगने के बाद भिक्षा में मिले हुए धान्य से व्यंजन बनाने हैं और उन पदार्थों को अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर जाकर नैवेद्य के रूप में अर्पित करना है। उस नैवेद्य में से कुछ हिस्सा पुजारी आपको वापस देते हैं। आपने उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और अपने परिवार वालों को भी देना है। दोस्तों, यह दास्य भक्ति का एक प्रकार है। स्वयं को अपने कुल देवी या कुल देवता का दास समझकर उनके नाम पर भिक्षा मांगकर अपना अहम घटाकर स्वयं में वैराग्य की भावना निर्मित करना ही इस प्रथा का उद्देश्य है। ऐसा करने से कुल देवी या कुल देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, यह है कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के अति सरल 8 उपाय। अगर आप इन उपायों को या इनमें से कुछ उपायों को श्रद्धा व विश्वास के साथ करेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके कुल देवी और कुल देवता अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण करेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने सगे संबंधियों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। अध्यात्म का प्रचार करने के इस पवित्र कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।